नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया के तथाकथित चौधरी और खुद को महाशक्ति कहने वाले अमेरिका का एक बार फिर भंडाफोड़ हो चुका है। अपनी उसी पुरानी साम्राज्यवादी और आक्रामक बीमारी का शिकार हो चुका ये मुल्क एक तरफ तो शांति की बातें करता है और दूसरी तरफ आग लगाता है। उसकी अजय सैन्य ताकत की हेकड़ी अब जो है हवा उड़ती दिखाई दे रही है। ईरान को पूरी तरीके से घुट्टों पर लाने का दम भरने वाला वॉशिंगटन आज खुद अपनी रणनीतिक खींच मिटाने के लिए पूरी तरीके से हाथ पैर मार रहा है, क्योंकि तेहरान ने उसकी नाक के नीचे एक ऐसी फौलादी और अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघना तो दूर, छूना भी सुपर पावर के बस की बात नहीं रही। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी करना, ईरान के तेल व्यापार को ठप करना और खर्ग द्वीप को बमों से उड़ाकर नेस्तनाबूद करने की अमेरिकी धमकियां तो अब बहुत पुरानी और बेअसर बातें हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद अब तेहरान के एक बिल्कुल नए और खौफनाक जिन्न ने उड़ा कर रख दी है। ट्रंप के सिर पर अब ईरान के एक ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड ठिकाने का भूत सवार हो चुका है जो अमेरिकी दादागिरी और उसकी खुफिया एजेंसियों का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। और इस नए रहस्यमय ठिकाने का नाम है माउंटेन, जिसे निपटने में वॉशिंगटन के पसीने छूट रहे हैं। पिकेस माउंटेन, जी हां, खुद को दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर मुल्क समझने वाले अमेरिका के सबसे घातक, विनाशकारी और ऊंचे ऊंचे दावे बले बंकर बस्टर बम भी ईरान के सीक्रेट पहाड़ी ठिकानों के सामने पूरी तरीके से भीगी बिल्ली बन चुके हैं और फेल साबित हो रहे हैं। वॉशिंगटन का वो दशकों पुराना वॉर एजेंडा, जिसके तहत वो दुनिया भर के संप्रभु देशों पर अपनी मर्जी थोपता आया है, आज ईरान के इस अभेद्य प्राकृतिक किले के सामने आकर पूरी तरीके से दम तोड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप की छटपटाहट अब पूरी दुनिया के सामने जगजाहिर हो चुकी है, क्योंकि वो उस खुफिया ठिकाने को तबाह करने के लिए बुरी तरीके से तड़प रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के तरकश का सबसे अचूक, सबसे भारी और सबसे महंगा तीर भी इस पहाड़ की मजबूत चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो चुका है। ईरान के परमाणु खजाने को जड़ से मिटाने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप अब सिर्फ मीडिया में आकर गीदड़ भपकिया देने तक सीमित रह गए हैं, जबकि धरातल पर अमेरिकी सेना इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुकी है कि ईरान ने तकनीक और भूगोल का ऐसा बेजोड़ मेल तैयार किया है जिससे अब अमेरिका नहीं तोड़ सकता। उसके बस की बात नहीं रही है, उसका कोई तोड़ फिलहाल पेंटागन के पास मौजूद नहीं है। चलिए अब आपको समझाते हैं, तसल्ली से आपको समझाते हैं, उस रहस्यमय और अभेद्य ठिकाने का पूरा सच बताते हैं, जिसे अमेरिकी हुक्मरान और सैन्य रणनीतिकार अपनी सबसे बड़ी नाकामी का जीता जागता सबूत मान चुके हैं। इस सीक्रेट और बेहद खतरनाक जगह को ईरानी जुबान में कू एक कौलंग गज अल कहा जाता है, जिसे ठीक से समझने और उच्चारण करने में नाकाम रही अमेरिकी सेना ने महज अपनी सहूलियत और डर को छिपाने के लिए इसे पिकेस माउंटेन का नाम दे दिया है, ताकि वो अपनी सैन्य कमियों पर पर्दा डाल सके। ये सीक्रेट परमाणु ठिकाना ईरान की विशाल और दुर्गम जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के सीने में बेहद चालाकी, दूरदर्शिता और बेजोड़ इंजीनियरिंग के साथ छिपाया गया है, जहां अमेरिकी जासूसों के आधुनिक सैटेलाइट कैमरे भी अक्सर फेल हो जाते हैं। सबसे हैरान करने और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि अभेद्य पहाड़ी किला ईरान के मुख्य और बेहद चर्चित नंताज न्यूक्लियर प्लांट से महज 2 किलोमीटर की हवाई दूरी पर सीना ताने खड़ा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधा चैलेंज दे रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पिछले साल जून में अमेरिकी वायुसेना ने अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक बंकर बस्टर बमों से नंताज प्लांट को निशाना बनाया था और दावा किया था कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ दी है, जिसके बाद वॉशिंगटन ने दुनिया भर में अपनी पीठ थपथपाई थी। लेकिन अमेरिका की इस तथाकथित सैन्य सफलता की हवा तब पूरी तरीके से निकल गई जब नंताज के ऊपरी ढांचे के तबाह होने के बावजूद उसके ठीक बगल में मौजूद पिकेस माउंटेन के भीतर ईरान का परमाणु काम बिना किसी रुकावट के 2400 घंटे लगातार चलता रहा। असल में ईरान ने वॉशिंगटन को दिन में तारे दिखा दिए हैं और उसकी सारी खुफिया रिपोर्ट्स को रद्दी का टुकड़ा साबित कर दिया, क्योंकि साल 2020 से ही ईरानी इंजीनियर इस विशाल पहाड़ के नीचे महाकाय सुरंगों, खुफिया रास्तों और अति गुप्त कमरों की गहरी खुदाई में चुपचाप जुटे हुए थे और अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगने दी।
शुरुआत में तो ईरान ने वॉशिंगटन की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपनी असली प्लान को छिपाने के लिए बेहद साधारण सा बहाना बनाया था कि वो यहाँ केवल एक नया सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट बना रहा है, क्योंकि उनका पुराना प्लांट हमलों में तबाह हो चुका था। लेकिन अब जब इस महासुरंग का असली डरावना और विशालकाय आकार पूरी दुनिया के सामने आया है, तो पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस के बंद कमरों तक सबके होश फाख्ता हो चुके और ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से वो कड़वा सच सामने आया है, जिससे वॉशिंगटन आज तक दुनिया से छिपाना चाहता था ताकि उसकी फजीहत ना हो। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि पिकेस माउंटेन के नीचे बना ये सुरंगों का जाल इतना गहरा, जटिल और कंक्रीट है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। इतना मजबूत है कि इस पर अमेरिका के सबसे आधुनिक और विनाशकारी परमाणु या पारंपरिक बमों का भी कोई असर नहीं होने वाला। ट्रंप की इस बेबसी और छटपटाहट को हाल ही में उन्होंने खुद दुनिया के सामने बयां कर दिया, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में ईरान के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और खोखले दावे किए। ट्रंप ने अपनी चिर परिचित आक्रामक और बड़बोली शैली में कहा कि वो पिकेस माउंटेन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं और ईरानियों को चेतावनी देते हैं कि वो इस विनाशकारी हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका इस पर पैनी नजर रखे हुए। ट्रंप ने अपनी शेखी बघारते हुए कहा कि परमाणु मामलों में ईरान की हालत वैसे ही बहुत पतली है और जब भी उन्हें ईरान के किसी भी ठिकाने की भनक लगती है, वो उसे बम से उड़ा देते हैं। इसलिए अब ईरानी इस बारे में बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन ट्रंप का ये कहना कि वो बहुत जल्द पिकेकस माउंटेन पर एक बड़ा शॉट लगाने वाले हैं, दरअसल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहावत को चिरथाट करता है, क्योंकि सैन्य विशेषज्ञों के आंकड़े और जमीनी हकीकत ये साबित करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ये तमाम दावे सिर्फ हवाई है। सैन्य और रक्षा एक्सपर्ट्स का स्पष्ट अनुमान है कि इस पहाड़ के नीचे बनाई गई खुफिया प्रयोगशालाएं, रिसर्च सेंटर्स और विशालकाय हॉल जमीन के इतने ज्यादा अंदर धंसाए गए हैं जहां तक पहुंचना अमेरिकी मिसाइलों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल है। अमेरिका के पास जो सबसे खतरनाक और विनाशकारी बंकर बस्टम बम मौजूद हैं, वो अपनी पूरी ताकत झोंकने और सीधे टक्कर के बाद भी अधिकतम 200 फीट गहरी मिट्टी या चट्टान को ही भेदकर अंदर जा सकते हैं। अगर सबसे मजबूत कंक्रीट की बात करें तो अमेरिकी महाबम अधिकतम 20 फीट मोटे कंक्रीट को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, जबकि इसके विपरीत पिकेकस माउंटेन के अंडरग्राउंड चैम्बर जमीन से करीब 260 से 330 फीट की अकल्पनीय गहराई पर ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच स्थापित किए गए हैं, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। यह गहराई ईरान के सबसे सुरक्षित और अब तक के अभेद्य माने जाने वाले फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से भी कहीं ज्यादा है, जिसे छूने में भी अमेरिका के पसीने छूटते हैं। यही वजह है कि रक्षा विश्लेषक साफ कह रहे हैं कि यह जगह मौजूदा अमेरिकी मिसाइलों और महाबमों की पहुंच से पूरी तरीके से बाहर है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अत्याधुनिक सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका की रणनीतिक और सैन्य नाकामी की पूरी कलाई खोलकर रख दी है, जिससे वॉशिंगटन का गुब्बारा पिचक गया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चलता है, साबित होता है कि पिछले साल अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए भीषण हवाई हमलों के बाद भी इस पहाड़ी के भीतर निर्माण का काम एक दिन या एक घंटे के लिए भी नहीं थमा। सितंबर 2025 और उसके बाद आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने इस पूरे पहाड़ी इलाके के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा दीवारें, एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, जो अमेरिकी घुसपैठ को सीधा चैलेंज दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरंग के मुख्य प्रवेश द्वारों को कंक्रीट के विशाल ढांचों से कवर किया जा रहा है और पहाड़ काटकर निकाली गई ताजा मिट्टी के विशाल ढेर बाहर लगे हुए, जो गवाही दे रहे हैं कि अंदर किस बड़े पैमाने पर खुदाई चल रही है। भारी कंस्ट्रक्शन मशीनें और सैकड़ों मजदूर दिन रात वहां बिना किसी डर के काम कर रहे हैं, जिससे रक्षा विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईरान किसी भी आगामी हवाई हमले से अपने परमाणु मलबे, सेंट्रीफ्यूज या अति संवेदनशील मशीनों को बचाने के लिए गहरी सुरंगों में शिफ्ट कर रहा है। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि ईरान ने अपने पास मौजूद 60% तक संवर्धित यानी इनरिच्ड यूरेनियम का विशाल और कीमती स्टॉक चुपचाप इसी पिकेस माउंटेन के सीने में दफन कर दिया। ये एक ऐसा सुरक्षित तहखाना बन चुका है जहां आज तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की टीम भी पैर रखने की
हिम्मत नहीं जुटा पा रही, जिससे अमेरिकी रणनीतिकारों के हाथों से बाजी पूरी तरीके से फिसलती दिख रही है और वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और अपनी इसी हार से तिल मिलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों को ताक पर रखकर ईरान को विनाशकारी धमकी दी है कि अगर वो बातचीत की मेज पर नहीं आता तो अमेरिकी सेना उसके नागरिक पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाए। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने उसी पुराने अमेरिकी अहंकार का प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगले हफ्ते ईरान के लिए हालात और बदतर होने वाले हैं, क्योंकि वो उसके पावर प्लांट्स और पुलों को नष्ट कर देंगे और जब तक वो घुटने नहीं टेकेंगे ये सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अब ये पहली बात तो है नहीं जब ट्रंप ने इस तरीके की गैर कानूनी धमकियां दी हैं। इससे पहले मार्च में भी उन्होंने कहा था कि अगर ईरान शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो उसके पानी के प्लांटों को निशाना बनाएंगे, जो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक बिजली और पानी जैसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर हमला करना पूरी तरीके से गैर कानूनी और संगीन युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन वैश्विक शांति का मसीहा बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका को इन कानूनों की कोई परवाह नहीं है। जब उसका अपना स्वार्थ दांव पर लगा हो तो ट्रंप का यह हिंसक बयान ट्रंप के लिए बिल्कुल सटीक है। ये बयान भी ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सेना लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले कर रही है और हॉर्मुज के पास मौजूद बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी करके अपनी धौंस दिखा रही है। लेकिन ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमला कर ट्रंप की हेकड़ी ढीली कर दी है। अपनी इसी अंतर्राष्ट्रीय फजीहत और चौतरफा दबाव के बीच ट्रंप को उस 20% सुरक्षा शुल्क यानी गार्जियन फीस के फैसले को भी दुम दबाकर वापस लेना पड़ा है, जो वो हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर जबरन थोप रहे थे। ट्रंप ने ये यू टर्न तब लिया जब इसे लागू होने में महज 5 घंटे बचे थे, जो साफ दर्शाता है कि अमेरिकी धमकियों के गुब्बारे की हवा कितनी जल्दी निकल जाती है जब सामने से मजबूत प्रतिरोध मिलता है। आखिरकार 17 जून को दोनों देशों के बीच हुआ संघर्ष विराम अब पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण की जंग में अमेरिका का यह हिंसक और साम्राज्यवादी चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री साफ कर दिया उन्होंने कि अमेरिकी नाकेबंदी ने इस्लामाबाद समझौते को रत्ती का टुकड़ा बना दिया है और अब देखना यह होगा कि ट्रंप के सिर पर सवार ये माउंटेन का नया भूत अमेरिकी साम्राज्य के पतन और उसकी वैश्विक दादागिरी के अंत का कारण बनता है या फिर ट्रंप को बुरी तरीके से इसमें ले डूबेगा। क्योंकि अमेरिकी सत्ता के गलियारों में इस समय जो खलबली मची है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। व्हाइट हाउस के भीतर इस बात पर लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर उस देश को कैसे काबू में किया जाए जिसने अमेरिकी धमकियों को ठेंगे पर रख दिया है। वॉशिंगटन सालों से दुनिया के छोटे और विकासशील देशों पर प्रतिबंधों का चाबुक चलाकर उन्हें डराता आया है, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो सुपर पावर की मिसाइलें भी सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाती हैं। ट्रंप प्रशासन जिस तरीके से हर दूसरे दिन ईरान को मटियामेट करने के दावे कर रहे हैं वो असल में उनकी अंदरूनी कमजोरी और हताशा को दिखाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के बड़े बड़े जनरल भी अब बंद कमरों में ये स्वीकार करने लगे हैं कि ये माउंटेन पर हमला करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में हमेशा से जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चलाने वाले अमेरिका को अब समझ नहीं आ रहा है कि तेहरान के इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। मध्य पूर्व में अपनी सैन्य चौकियों और युद्धपोतों के दम पर दादागिरी करने वाला ये मुल्क आज खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पा रहा है जिससे बाहर निकालने और निकलने का कोई रास्ता उसे सूझ नहीं रहा। ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटाने का जो एजेंडा दशकों पहले वाशिंगटन में तैयार किया गया था वो आज उस माउंटेन की अकल्पनीय गहराई में जाकर दफन हो चुका है। ट्रंप की छटपटाहट का असली कारण यही है कि वो दुनिया के सामने ये कबूल करना नहीं चाहते कि अरबों डॉलर की अमेरिकी सैन्य तकनीक एक पहाड़ी सुरंग के सामने घुटने टेक चुकी है। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प पहलू अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का रवैया है, जो चुपचाप अमेरिका की इस किरकिरी का तमाशा देख रही है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा अपनी मर्जी का प्रस्ताव पास कराने वाला वॉशिंगटन आज बिल्कुल अलग थलग पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने जब ईरान के नागरिक ठिकानों जैसे बिजली और पानी के प्लांटों को उड़ाने की बात कही थी तो उन्होंने अनजाने में ही सही पूरी दुनिया को अमेरिका का क्रूर और अमानवीय चेहरा दिखा दिया था। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन जब अमेरिकी हितों पर आ जाती है तो वो उन तमाम कानूनों को मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक देता है जिन्हें उसने खुद दुनिया को सिखाया था।
ईरान के उप विदेश मंत्री का ये बयान कि अमेरिका ने इस्लामाबाद समझौते को रद्दी का टुकड़ा बना दिया है, वॉशिंगटन की नीयत पर एक बड़ा तमाचा है। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि वो कभी भी अपने वादों और समझौतों पर टिक कर नहीं रह सकता। जब भी उसे लगता है कि पासा उसके खिलाफ जा रहा है, वो तुरंत समझौते से मुकर जाता है। हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के नाम पर नाकेबंदी करना और फिर उन पर अवैध गार्जियन फीस लगाने की कोशिश करना अमेरिकी लालच का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन जब मध्य पूर्व के देशों ने एकजुट होकर आके दिखाई तो ट्रंप को 5 घंटे पहले ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े, जो ये बताता है कि अमेरिका सिर्फ कमजोरों पर धोस जमाना चाहता है। दोस्तों, पेंटागन के रणनीतिकारों को अब इस बात का डर सता रहा है कि ये माउंटेन सिर्फ एक परमाणु लैब नहीं है, बल्कि ये भविष्य के किसी बड़े सैन्य टकराव के लिए ईरान का सबसे सुरक्षित बंकर बन चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो कंक्रीट के विशाल ढांचे और भारी मशीनें दिन रात काम करती दिख रही हैं, वो इस बात का संकेत है कि ईरान ने आने वाले किसी भी बड़े संकट की तैयारी पहले ही मुकम्मल कर दी है। अमेरिका सोचता था कि प्रतिबंध लगाकर वो ईरान को दाने दाने के लिए मोहताज कर देगा, लेकिन तेहरान ने विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भरता की वो मिसाल पेश की है, जिसे देखकर वॉशिंगटन के थिंक टैंक अपना सिर पीट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व में अब अमेरिका का सूर्य अस्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। वो दौर जा चुका है जब वॉशिंगटन के एक इशारे पर खाड़ी देशों की सरकारें बदल जाया करती या नीतियां तय होती। आज ईरान न सिर्फ अमेरिकी हमलों का डटकर मुकाबला कर रहा है, बल्कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन हमला करके उससे ये संदेश भी दे दिया है कि अब पानी सर से ऊपर बह चुका है। ईरान का ये पलटवार ट्रंप प्रशासन के लिए एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के रक्षा गलियारों में लंबे समय तक सुनाई दी। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय उगलते बने न निगलते बने की स्थिति में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो अपने देश की जनता और कट्टर समर्थकों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक बेहद आक्रामक राष्ट्रपति हैं जो किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी सेना की सीमाओं का भी अच्छी तरीके से एहसास हो चुका है। ये माउंटेन के भीतर जो 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक छुपाकर रखा गया है, वो अमेरिका के लिए एक जलता हुआ कोयला बन चुका है, जिसे ना तो वो छू सकता है और ना ही अनदेखा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की बेबसी भी इस बात का प्रमाण है कि अब वैश्विक संस्थाएं भी अमेरिका के इशारे पर काम करने की स्थिति में नहीं रही। अमेरिका की इस लगातार होती फजीहत के बीच एक बात तो तय है कि आने वाले दिन पूरे मध्य पूर्व के लिए बेहद संवेदनशील होने वाले हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि लगातार चौथे दिन अमेरिकी फाइटर जेट्स का ईरान की सीमाओं के आसपास मंडराना और बमबारी करना यह साबित करता है कि वॉशिंगटन किसी भी तरीके से अपनी खोई हुई साख को वापस पाना चाहता है। बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर हुए धमाके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका विनाश की राह पर आगे बढ़ चुका है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी साम्राज्य ने अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर दूसरों को कुचलने की कोशिश की है, उसका खुद का अंत बेहद दर्दनाक रहा और अमेरिका भी उसी राह पर तेजी से अग्रसर। ट्रंप का बार बार ये कहना कि ईरानियों से कह दो कि वो तैयार रहें, सिर्फ उनकी हताशा से उपजा एक जुमला मात्र है। असल में तैयार तो खुद अमेरिका को रहना होगा, क्योंकि जिस युद्ध की चिंगारी को वो हवा दे रहे हैं, वो कब एक भीषण गोला बनकर उनके अपने हितों को स्वाहा कर देगी, वो नहीं जानते। इसका अंदाजा शायद व्हाइट हाउस में बैठे सलाहकारों को भी नहीं। हॉर्मुज पर नियंत्रण खोने का डर अमेरिका को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, क्योंकि यही वो जलमार्ग है जहां से दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन गुजरती है। अगर ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। कुल मिलाकर ये पूरी जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और रणनीतिक सूझबूझ की बन चुकी है। अमेरिका जहां अपने आधुनिक बमों और मिसाइलों के खोखले घमंड में चूर है, वहीं ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे अपनी सुरक्षा का ऐसा अभेद्य ताना बाना बुन लिया है जिसे भेद पाना नामुमकिन। ट्रंप प्रशासन लाख धमकियां दे ले, लाख प्रतिबंध लगा ले, लेकिन ये माउंटेन के सीने में धड़कता ईरान का परमाणु कार्यक्रम वॉशिंगटन की साम्राज्यवादी सोच के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। अब देखना यह है कि अपनी इस ऐतिहासिक नाकामी को छिपाने के लिए अमेरिका आने वाले दिनों में और कौन सा नया पैंतरा बदलता है। वॉशिंगटन की इस बौखलाहट को देखकर अब दुनिया के बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी खुलकर ये कहने लगे हैं कि अमेरिकी हुक्मरान अपनी औकात से ज्यादा बड़े दावे कर रहे हैं। जिस देश ने वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक हमेशा मुंह की खाई हो, वो आज ईरान की जाग्रोस पहाड़ियों को हिलाने के सपने देख रहा है।
ट्रंप प्रशासन का ये सोचना कि वो हवाई बमबारी करके ईरान के जज्बे को कुचल देंगे, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। ये माउंटेन की चट्टानें सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि वो अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ ईरान के कड़े प्रतिरोध की प्रतीक बन चुकी है, जिससे टकराकर ट्रंप का अहंकार चूर चूर हो रहा। अब इस पूरे मामले में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की रिपोर्ट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें साफ तौर पर डर और अनिश्चितता की बू आती है। वो दुनिया के सामने ये दावा तो कर रहे हैं कि वो हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए हमले कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो ईरान की जवाबी कार्रवाई से अंदर ही अंदर कांप रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन में घुसकर जिस तरीके से अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अड्डों को निशाना बनाया, उसने पेंटागन के सुरक्षित ठिकानों की पोल खोलकर रख दी है। अमेरिका अब तक सोचता था कि वो सुरक्षित दूरी पर बैठकर दूसरों के घरों को तबाह कर सकता है, लेकिन अब जंग उसके अपने दरवाजों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की इस नाकामी पर अब वॉशिंगटन के भीतर ही ट्रंप के विरोधी उंगलियां उठाने लगी हैं। ट्रंप ने पहले तो बड़ी हेकड़ी के साथ गार्जियन फीस लगाने का ऐलान किया था, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि खाड़ी देश उनकी इस टैक्स की नीति के आगे झुकने वाले नहीं है, तो उन्होंने 5 घंटे पहले ही दुम दबाकर अपने कदम पीछे खींच लिए। इसे कहते हैं थूक कर चाटना, जो अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शोभा नहीं देता। लेकिन अब बात अपनी साख बचाने की हो तो अमेरिकी नेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं और अपने ही फैसलों से मुकर सकते हैं। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताने वाला अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आक्रामक देश रहा है, जिसने जापान के मासूमों पर परमाणु बम गिराए थे। आज वही मुल्क ईरान को उपदेश दे रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पिकेकस माउंटेन के भीतर जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, वो असल में अमेरिका की इसी दोहरी नीति का जवाब है। ईरान जानता है कि अगर उसे अमेरिका जैसे भेड़िए से अपनी रक्षा करनी है, तो उसे अपनी सुरक्षा की दीवार को इतना मजबूत करना होगा कि दुश्मन की मिसाइलें भी वहां आकर पानी मांगने लगी। सैटेलाइट से आ रही ताजा तस्वीरों ने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अमेरिका की लगातार बमबारी के बावजूद सुरंग के मुहाने पर कंक्रीट की परतें और मोटी की जा रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान अमेरिकी मिसाइलों की क्षमता को भांप चुका है और उसे अपनी सुरक्षा को 260 फीट से बढ़ाकर 330 फीट की अकल्पनीय गहराई तक पहुंचा दिया है। ट्रंप जिसे तबाह करने की छटपटाहट में जी रहे हैं, वो दरअसल उनकी पहुंच से इतनी दूर हो चुका है कि अब वो सिर्फ दूरबीन से देखकर हाथ मलते रह सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हो चुके ट्रंप ने जब नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली और पानी के प्लांटों को नष्ट करने की धमकी दी, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि अमेरिका के लिए मानव अधिकार सिर्फ दूसरों को दबाने का एक औजार है। जब अपनी हार सामने दिखने लगे तो अमेरिका युद्ध अपराध करने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन तेहरान भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है, इसलिए उसने बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए अपने ड्रोन बेड़े को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है, जो किसी भी वक्त अमेरिकी नौसेना के होश उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। तो 17 जून का जो संघर्ष विराम जो खत्म हुआ है, उसका पूरा ठीकरा अमेरिका के सिर पर ही फूटता है। वॉशिंगटन की पुरानी आदत रही है कि वो किसी भी शांति समझौते को सिर्फ अपनी तैयारियों के लिए समय बटोरने का जरिया मानता है। इस्लामाबाद समझौते को बेअसर करके अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि वो मध्य पूर्व में कभी शांति देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब तक वहां शांति रहेगी उसका हथियारों का बिजनेस चमकता रहेगा। लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो अपनी संप्रभुता का सौदा किसी भी कीमत पर करने को तैयार है। ट्रंप का बार बार ये कहना कि ईरान बातचीत की मेज पर आए, असल में उनकी कमजोरी का कबूलनामा है। वो जानते हैं कि सैन्य मोर्चे पर उन्हें पिकेकस माउंटेन के सामने करारी शिकस्त मिल चुकी है, इसलिए वो अब टेबल पर बैठकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका जब तक अपनी नाकेबंदी और प्रतिबंधों की हठ धर्मिता को नहीं छोड़ता, तब तक तेहरान का परमाणु काम जमीन के नीचे इसी तरह सीना ताने चलता रहेगा और अमेरिकी बम बेअसर साबित होते रहेंगे। अब वो समय आ गया है जब अमेरिका को ये मान लेना चाहिए कि दुनिया अब उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने वाली नहीं है। पिकेकस माउंटेन के सुपर पावर के उस तिलिस्म को तोड़ दिया है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाता था। ट्रंप प्रशासन चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, चाहे जितनी बड़ी मिसाइलें बना ले, लेकिन ईरान के इस फौलादी किले ने वॉशिंगटन के वॉर एजेंडे को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। ये नया भूत ट्रंप के पूरे कार्यकाल का सबसे बड़ा बुरा सपना बन चुका है, जो अमेरिकी साम्राज्य के ढहते हुए किले की कहानी पूरी दुनिया को जोर शोर से सुना रहा है। तो अब इतना समझ लीजिए
कि अमेरिका की दादागिरी के दिन अब मध्य पूर्व में खत्म हो चुके हैं। अमेरिका जितनी दादागिरी मध्य पूर्व में चलाता था, ईरान को झुकाना हो, अपनी नीति लानी हो, वो अब खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान झुकने के मूड में फिलहाल तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ईरान झुकने वालों में से तो अब नहीं है, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि वो बदला लेकर रहेगा। तो आखिर सच तो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर सवार ये पिकेकस माउंटेन का ये नया भूत असल में अमेरिकी हुकूमत के पतन की उल्टी गिनती है। जमीन से 330 फीट की अकल्पनीय गहराई में धड़कता ईरान का परमाणु कार्यक्रम आज वॉशिंगटन की साम्राज्यवादी सोच के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। अमेरिका चाहे जितनी भी नई मिसाइलें बना ले या कड़े प्रतिबंध लगा ले, तेहरान के इस फौलादी किले ने यह तय कर दिया है कि अब दुनिया पर अमेरिकी दादागिरी का अंत बेहद करीब है और सुपर पावर का ये घमंड हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।